गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 6 वीडियो मैं दे चुका हूँ आप लोग को, ये 7वां है। ठीक है, वीडियो नंबर 7, लेक्चर नंबर 7। ठीक है, इस वीडियो में अच्छा ये मैंने बताया था कि आप लोग को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बहुत बढ़िया से तैयार रहना चाहिए। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपका बढ़िया से तैयार होगा तभी आगे की चीज़ें आज आपको समझ में आएंगी। आज का वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा, इसमें एक फार्मूला आपको सिखाऊंगा और केवल उस फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन आपको लगाना बताऊंगा। अच्छा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में फिर से याद करिए आप लोग पिछले वीडियो को जाके, जो नहीं देखा है पिछला वीडियो वो उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उसी के जस्ट आगे की ये कहानी है। बिना उस वीडियो को देखे इसके आगे की कहानी आज के एपिसोड में, आज के इस लेक्चर में आपको समझ में आने वाली नहीं। अच्छा, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के राइट में क्या हो रहा था? रिडक्शन। लेफ्ट में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। राइट में रिडक्शन और लेफ्ट में ऑक्सीडेशन। ठीक है। अच्छा, राइट में वेट क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। याद करो, कॉपर लिया था मैंने, तो कॉपर पे डिपोजिशन हो रहा था। लेफ्ट में वेट क्या हो रहा था? घट रहा था। याद करो, जिंक की रॉड का क्या हो रहा था? डिजोल्यूशन हो रहा था, घुल रहा था जिंक की रॉड। ठीक है, तो राइट में क्या हो रहा था? रिडक्शन। लेफ्ट में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। अच्छा, दोनों जगह पर चार्ज का क्या हो रहा था? मोशन। दोनों जगह पर चार्ज मूव कर रहा था। एक जगह रॉड से बीकर में जा रहा था और एक जगह बीकर से रॉड पे जा रहा था। आप देखिए जाके, वहां डायग्राम बना हुआ है। एक जगह रॉड से डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन में जा रहा था बीकर के, और एक जगह बीकर के सॉल्यूशन का आयन कहाँ जाकर चिपक जा रहा था? रॉड पर। ठीक है, तो दोनों जगह चार्ज का मूवमेंट हो रहा था। आपको पता होगा चार्ज के मूवमेंट से क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पता है कि नहीं पता है? चार्ज के मोशन से क्या क्रिएट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कितने तरह के पोटेंशियल डिफरेंस हैं, तो 2 तरह के हैं। कितने तरह के हैं बोलिए? 2। तो देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूं, अगर लिखा रहे ऐसे EL, ई माने EMF बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, जो तुमको अच्छा लगे, जो तुमको सूट करे वही बोल लो। तो E का मतलब EMF, L का मतलब लेफ्ट वाले में। तो लेफ्ट में क्या हो रहा था बताओ? लेफ्ट में हो क्या रहा था? ऑक्सीडेशन। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलो बताओ, राइट में क्या हो रहा था? राइट में क्या हो रहा था? रिडक्शन। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ER से। R माने राइट, इसको बोलते हैं। और रिडक्शन हो रहा था, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो याद रखना, कोई तुमसे पूछे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या डैनियल सेल में या वोल्टेइक सेल में या गैल्वेनिक सेल में कितने तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, तो याद रखना 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन और राइट वाला रिडक्शन। जो हो रहा है उसी के नाम से उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम आप बोल देंगे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आपको तुमसे पूछे बताओ पूरे सेल का बताओ, तो जब भी पूरे सेल का पूछेगा तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सबको क्या करो? जोड़ दो। तो अगर कोई तुमसे पूछे पूरे सेल का बताओ तो ऐसे लिखोगे, ई सेल बराबर ER प्लस EL, दोनों जोड़ दिए। भाई एक सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थे, एक ऑक्सीडेशन और दूसरा रिडक्शन। कोई पूछे पूरे सेल का बताओ तो दोनों को जोड़ दो, ऑक्सीडेशन वाले को रिडक्शन में जोड़ दो, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया, ER प्लस EL। लेकिन ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है। अलग अलग वैल्यूज हैं। ये ऑक्सीडेशन, अच्छा ये रिडक्शन है और ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। कोई बोले ये क्या है? ई सेल, इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? सेल पोटेंशियल। अच्छा, इसी को आप बोल सकते हैं EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल, जिस भी नाम से आप जानना चाहें जानिए, EMF ऑफ द सेल। अब देखिए एक क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं, मैं कहूं 5 घोड़ा और 3 बकरी कितना हुआ, तो कई बच्चे कहते हैं 8। गलत। मैंने बोला 5 घोड़ा और 3 बकरी, ये बताओ 5 घोड़े में बकरी कैसे जोड़ दिए? अगर मैं तुमसे कहूं 1 घंटा और 20 मिनट कितना हुआ, तो तुम बोलोगे 80 मिनट। 1 घंटे को मिनट में बदलोगे 60 और फिर 20 मिनट जोड़ोगे बोलोगे 80। या तुम मिनट को भी घंटे में बदल सकते हो, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर क्या लिखा हुआ है? रिडक्शन पोटेंशियल। R माने रिडक्शन, EL माने लेफ्ट। लेफ्ट में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। EL का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये दोनों चीजें जुड़ नहीं सकती हैं। या तो दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू हो या तो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो, तभी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो मैं अब आपको जो है बोर्ड मिटा रहा हूं और दोनों को किसी एक में कन्वर्ट करके बता रहा हूं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ई सेल बराबर ER प्लस EL बताया था मैंने। ER क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। EL क्या है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू। तो रिडक्शन, ये रिडक्शन वैल्यू है, ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है। याद रहे ये वैल्यू है। ठीक है,
जो वोल्ट में निकलेगी। किसमें निकलेगी? वोल्ट। इन तीनों की यूनिट क्या है बोलिए? वोल्टेज। वोल्टेज। अच्छा, अब इन दोनों को मैं सेम करवाने जा रहा हूं। वैल्यू को याद रखिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के राइट में क्या हो रहा था? रिडक्शन। लेफ्ट में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। होने दो। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा हूं कि जाओ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को परेशान करो, ठीक है, उसके साथ छेड़खानी करो, कुछ नहीं करना है तुमको केवल वैल्यूज को कन्वर्ट करना है। अच्छा, क्यों? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में केवल किस चीज का फर्क होता है? साइन का। जैसे मैंने 5 रुपया तुमको दिया तो मेरा ऑक्सीडेशन नंबर +5, आपने 5 रुपया लिया तो आपका -5। केवल फर्क किसका होता है? साइन का। ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है और ये ऑक्सीडेशन। अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू को रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहूँ, वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो केवल क्या चेंज कर देना है? साइन। तो देखिए मैं करने जा रहा हूं। तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा? इसको रिडक्शन है, इसको रहने दो, ER। ई ऑक्सीडेशन का साइन चेंज कर दो, -EL। एक नया फार्मूला आपके सामने आ गया। किताबों में आपको डायरेक्टली यही फार्मूला दिखेगा, डायरेक्टली। तो आपको याद यही रखना है। आपको पूछे ER क्या है, तो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। कोई पूछे EL क्या है, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, अबे वैल्यू चेंज कर दिए ना। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। अच्छा, आप बताओ, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है तो कैसे तुम पहचानोगे? तो आगे लिख दो, ER मतलब ऑफ RHS, राइट हैंड साइड वाले का, और EL मतलब ऑफ LHS। याद रहे, लेफ्ट में बच्चा ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंने केवल उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू का साइन चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में। वैल्यू पे जोड़ दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चेंज करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, बार बार इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को चेंज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं केवल उसकी वैल्यू का साइन चेंज करने के लिए कह रहा हूं। अच्छा, किताबों में हर जगह ये किया गया है कि हम लोग ऑक्सीडेशन वैल्यू को रिडक्शन में चेंज किए हैं, तो मैंने भी वही किया है और आप भी यही करिएगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर इसका साइन चेंज कर दें, ऑक्सीडेशन में बदल दें, वो भी सही है। आप दोनों को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू में भी कन्वर्ट करके रख सकते हैं, लेकिन किताबों में हर जगह क्या माना गया है कि रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू में कन्वर्ट करिए। तो वही मैं किया हूं, वही आप भी करिएगा। तो अगर आपसे तो पूछे सेल पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, तो ER - EL। ER क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ RHS। EL क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ LHS। लेकिन लेफ्ट में होता क्या था? ऑक्सीडेशन। लेकिन EL है क्या? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ LHS। लेफ्ट में होता ऑक्सीडेशन था, वहां से जो वैल्यू मिलेगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू मिलेगी, उसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और फिर यहां रखेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो में केवल आपको इसी छोटे से फार्मूले पर कुछ क्वेश्चन लगवाऊंगा। ठीक है, मैंने बताया भी कि वीडियो थोड़ा छोटा ही आज का बनाऊंगा, इसको आप तैयार करते रहिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा नस्ट इक्वेशन पे। उसमें आप लोग को कई चीज़ें समझाऊंगा मैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नस्ट इक्वेशन। ठीक है, तो इसलिए यहाँ तक की तैयारी भरपूर किए रहिएगा, ये नहीं कि कोई लापरवाही कर रहे हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अब जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है ऐसे, E कॉपर +2 ऑब्लिक कॉपर, इसकी वैल्यू है -0.59 वोल्ट, और E Ag प्लस ऑब्लिक Ag, इसकी वैल्यू है +0.33 वोल्ट। अच्छा, कई बच्चे दिमाग में पहले से बैठा लेते हैं कि रिडक्शन होगा तो उसकी वैल्यू माइनस होगी। कोई जरूरी नहीं है बच्चा, ऑक्सीडेशन होगा तो उसकी वैल्यू प्लस होगी, कोई भी वैल्यू कभी भी माइनस या प्लस हो सकती है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो ये इसका मतलब क्या होगा। कई बच्चे पूछते हैं सर ऐसा लिखा हुआ रहता है किताबों में, इसका मतलब क्या? पहले मतलब समझिए। ये तो ये +2 पहले लिखा है, 0 बाद में लिखा है। +2 से 0 क्या हो रहा है? रिडक्शन। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी? रिडक्शन वैल्यू होगी। ये देखिए +2 से 0 रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू रिडक्शन वैल्यू है। ये देखो +1 से 0 रिडक्शन हो रहा है तो ये वैल्यू भी इसकी रिडक्शन वैल्यू है। कह लो सर एक माइनस एक प्लस है, मैंने कहा ना माइनस प्लस के चक्कर में तुम ना पढ़ो, जो वैल्यू दिया है चुपचाप उस पर फोकस करो। आपको पहले चेक करना है कि यहां क्या हो रहा है। अगर यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वैल्यू है, अगर यहां रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वैल्यू है। कहेगा फाइंड ई सेल, कहेगा फाइंड ई सेल। चलो ई सेल का फार्मूला बताओ क्या होता है बच्चों? ई सेल बराबर ER - EL। अच्छा, जानते हो करते क्या है, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं और ये क्वेश्चन देता हूं बोर्ड पर, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ER मान लेते हैं और इसको EL मान लेते हैं और घटा देते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको ER मान के इसको EL मान के घटा देते हैं। मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, तुम कैसे जानोगे कौन सा ER है और कौन सा EL? मैं आपको बता, जो बच्चे इससे ये घटाते हैं वो भी गलत है, जो बच्चे इससे ये घटाते हैं वो भी गलत है। बात है तो आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन ही अभी इनकम्प्लीट है। अच्छा तो ये कौन सी वैल्यू है? रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वैल्यू है, रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन वैल्यू है।
और हमको दोनों रखना क्या है, रिडक्शन वैल्यू। यहां तक तो ओके है, हमको रखना भी रिडक्शन वैल्यू है, दिया भी रिडक्शन वैल्यू है, लेकिन हमको एग्जैक्टली ये नहीं बताया है कि कौन सा राइट वाला है और कौन सा लेफ्ट वाला है। ये दोनों रिडक्शन वैल्यू है, लेकिन इन दोनों में कोई एक राइट वाली होगी और कोई एक लेफ्ट वाली होगी। जो राइट वाली होगी उसको लिखेंगे यहाँ, जो लेफ्ट वाली होगी उसको लिखेंगे यहाँ। तो ये क्वेश्चन क्या है बच्चों, इनकम्प्लीट है। अभी तक जितना आप पढ़े हैं उस हिसाब से इनकम्प्लीट है। अभी आगे आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जब आप वो पढ़ लेंगे तो भी तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं इतने पे ही, लेकिन अभी तक जितना आप पढ़े हैं उस हिसाब से क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। इस क्वेश्चन में सेल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। अब मैं सेल देने जा रहा हूं आप लोग को। ऊपर देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। कॉपर ऑब्लिक कॉपर प्लस 2 डबल ऑब्लिक Ag प्लस ऑब्लिक Ag, ये रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। याद करो लास्ट वीडियो में सबसे आखिरी में बताया था। अच्छा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखो, बताओ राइट में कौन है, सिल्वर। तो सिल्वर वाली वैल्यू ER हो गई, ये सिल्वर वाली वैल्यू जो है ये ER हो गई। लेफ्ट में कौन है, कॉपर, तो कॉपर वाली वैल्यू क्या हो गई, EL हो गई। अब बराबर ER माइनस EL तो 0.33, फार्मूले का माइनस, फिर पूरी वैल्यू का माइनस 0.59, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.33 प्लस 0.59, आप इसको जोड़ देंगे 0.92 वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। 3-4 चीजें चेक करनी है। पहली चीज आप चेक करेंगे ये वैल्यू रिडक्शन है तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन है तो रिडक्शन, ये दोनों वैल्यू रिडक्शन में होनी चाहिए। अगर गलती से ये ऑक्सीडेशन हो रहा होता तो आप क्या चेंज कर देते, साइन, तो दोनों वैल्यू को आप रिडक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद सेल में देखेंगे कौन राइट में है वो ER हो जाएगा, कौन लेफ्ट में है वो EL हो जाएगा। अच्छा कई बच्चे लगते हैं सेल से कंपेयर करने, सर यहाँ कॉपर 0 से +2 जा रहा है और यहाँ +2 से 0 जा रहा है। अबे सेल में हमेशा लेफ्ट वाले का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन वैल्यू तो उसकी हमको रिडक्शन वाली चाहिए, तो ये कंफ्यूज नहीं होता है। सेल केवल आपको ये बताएगा कौन ER है और कौन EL है। ये नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और लगवाते हैं। ये देखो A+ से, ये देखो ये सेल दिया हुआ है, ये 2 डेटा दिया हुआ है और E सेल पूछ रहा है। ये तो A+ से A में क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो ये रिडक्शन वैल्यू है, ऐसे टिक कर लो या लिख लो ओके। ये तो B+3 से B में क्या हो रहा है, देखो 0+3 से 0 घट रहा है, रिडक्शन, तो लिख लो ओके। हमको दोनों रिडक्शन वैल्यू चाहिए, दोनों रिडक्शन मिल गया। अब बताओ राइट में कौन है, बी वाला, तो बी वाली वैल्यू क्या हो गई, बी वाली वैल्यू क्या हो गई, बताओ बच्चा, ER। और जो दूसरी वैल्यू बची वो क्या हो गई, बताओ बताओ, EL। अब बताओ E सेल क्या होगा, E सेल बराबर ER माइनस EL। तो ER कितना दिया है, -0.03, फार्मूले का माइनस, फिर ऊपर भी माइनस है 0.01, ये प्लस हो जाएगा तो -0.03 प्लस 0.01, तो आपका आएगा -0.02 वोल्ट। नोट कर लीजिए। कई बच्चे लोग कहते हैं बैलेंस करने के लिए, सर ये देखिए +1 ये +3 बैलेंस नहीं। अबे इस सब के चक्कर में अभी मत पढ़ो, अभी मैं तुमको एक बहुत बड़े नस्ट इक्वेशन का एक टुकड़ा निकालना सिखा रहा हूं। अभी एक चीज इसमें एक्सपर्ट हो जाओ, फिर आगे बताऊंगा क्या करना है। अब देखिए यहां पर सेल दिया हुआ, 2 क्वेश्चन है अलग अलग और 2 डेटा दिया है। ये बताओ 0 से +2 क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन वैल्यू है, हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, रिडक्शन। आओ कन्वर्ट करते हैं, इट इज नॉट ओके। इसको कन्वर्ट करो, E लिखो, इसको उल्टा लिख दो, Zn+2 ऑब्लिक Zn और इज इक्वल टू, इस वैल्यू के आगे माइनस लगा दो, -0.03 वोल्ट। अब इसके आगे लिख दो ओके। ये बताओ ये कॉपर +2 से 0 क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन वैल्यू है, ये ओके है। मतलब ये ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिसको उल्टा करके यहां लिखे और इसके आगे माइनस लगा के यहां साइन चेंज कर दिए। अब इस 2 वैल्यू की मदद से आपको क्या निकालना है, आंसर। और सेल दिया हुआ है। कॉपर वाली वैल्यू क्या हो गई, कॉपर वाली वैल्यू ER, ये ऊपर वाली वैल्यू क्या हो गई ER, कॉपर राइट में, देखो राइट में। और जिंक वाली वैल्यू क्या हो गई EL। अब निकाल दो, E सेल बराबर क्या होगा, ER माइनस EL, तो -0.07, फार्मूले का माइनस, फिर -0.03 -0.07 प्लस 0.03, ये आ गया -0.04 वोल्ट। ठीक, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए नेक्स्ट इस क्वेश्चन को। ये तो 0 से +2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसको रिडक्शन में पहले बदल लो, E Ni+2 ऑब्लिक Ni इज इक्वल टू, साइन चेंज कर दो, -0.05 वोल्ट। ओके लिख लो, ओके लिखे रहोगे तो कंफ्यूज नहीं होगे। ये भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसको भी रिडक्शन में बदल लो, E यहाँ दोनों ऑक्सीडेशन थे, CO+3 ऑब्लिक CO इज इक्वल टू, माइनस का प्लस हो जाएगा, +0.05 वोल्ट।
ओके, इन दोनों की मदद से अब हमको आंसर निकालना है, इन दोनों की मदद से। राइट में कोबाल्ट है तो कोबाल्ट वाली वैल्यू ई आर हो गई, ये वाली, ये तो खत्म कहानी इसकी, ये ई आर हो गई। तो ई सेल बराबर इसमें से एक हटा दो 0.05 फार्मूले का माइनस, फिर इसका माइनस 0.05, ये प्लस हो जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0.1 वोल्ट। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? ठीक है, तो यही आपको प्रैक्टिस करना है, अपने मन से बना बनाकर खूब प्रैक्टिस करिए। कुछ भी सेल ले लो, ABCD कुछ भी, सेल का इस्तेमाल केवल एक चीज के लिए कर रहे हैं, कौन ER होगा और कौन EL। सेल में कौन पहले लिखा है, क्या +3 से 0 गया है, +2 से 0 गया है, कुछ भी लिखा है उसके चक्कर में मत पड़ना। अगर ऑक्सीडेशन वैल्यूज दी हुई हैं तो सबको रिडक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि फार्मूला ई सेल बराबर ER माइनस EL, दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन ऑल द वैल्यूज आर गिवन इन रिडक्शन पोटेंशियल। जब रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू दी रहेगी तब भी आप फार्मूला लगा पाएंगे ई सेल बराबर ER माइनस EL। तो इस फार्मूले को खूब प्रैक्टिस करिएगा। इसी से मिलता जुलता एक फार्मूला और आएगा, स्टैंडर्ड E नॉट सेल बराबर E नॉट R माइनस E नॉट L। तो अगर आप ये प्रैक्टिस किए रहेंगे तो मैं उस पर न्यूमेरिकल नहीं लग पाऊंगा, वो एकदम ऐसे ही होगा, बस आगे एक वर्ड जुड़ जाता है स्टैंडर्ड। जब मैं आपको पढ़ा दूंगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तब वो आएगा। अच्छा, ये सब तैयारी है। कई लोग सोच रहे हैं अरे वाह कितना आसान न्यूमेरिकल है, बोर्ड में 2 नंबर पा गए। पे इस पे क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में। बोर्ड में क्वेश्चन आता है नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बड़ा सा होता है, उसके अंदर एक छोटा टुकड़ा होता है जिसमें इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। तो ये एक टुकड़ा है एक बड़े क्वेश्चन का, तो एक बड़े क्वेश्चन की तैयारी मैं आपको करा रहा हूँ कैसे आप इसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखिए और खूब न्यूमेरिकल अपने मन से बना बना के लगाइए। हो सकता है आपको किताबों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के ना मिले, नस्ट इक्वेशन पे दिख रहे हो, घबराना बिल्कुल मत, एकदम हलवा बना दूंगा एक एक नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन को। ठीक है, थैंक यू।